हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर आपने प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया, वो भी 3 बार। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिससे कि आप लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आप भी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जो सबसे पहले मैं जब इस प्रीलिम्स सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आया, तो मेरे अंदर एक बिलीव था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो कैसे बिलीव डेवलप हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे प्रीलिम्स क्लियर करने वालों की टोटल कितनी होती क्या आपको अगर मैं बताऊँ, टोटल कितने लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं? अराउंड 9 to 10,000, 9K to 10K, है ना। तो मुझे ये अपने ऊपर यकीन था, ये बिलीव था कि यार मैं उन टॉप 9 से 10 हज़ार लोगों में तो हूँगा। पहली बात, जो सीरियस, आपने सुना होगा कि 10 लाख लोग प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरते हैं, अराउंड 10 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि लोग 5 लाख लोग अपीयर होते हैं एटलीस्ट। बट जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो ओनली अराउंड 50,000 होते हैं। बाकी तो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। सीरियस एस्पिरेंट्स का मतलब होता है जो रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, जिनके अंदर डेडिकेशन होता है क्लियर करने का, जो हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंट भी होते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो वो ऐसे बस 50,000 लोग होते हैं। तो मुझे ये श्योरिटी थी अपने ऊपर, ये सेल्फ बिलीव था कि उन 50,000 में से सिर्फ 10,000 लेने हैं अगर यूपीएससी को, तो उन 10,000 में से मैं तो होगा। हर पांच स्टूडेंट पे यूपीएससी एक स्टूडेंट को लेगा। 1:5 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो मुझे खुद पे ये बिलीव था। तो आपको भी सबसे पहले ये बिलीव होना चाहिए कि आप उन 10,000 में से आसानी से आ सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि बिलीव होना चाहिए खुद पे। प्रिपरेशन करने से पहले, कोई स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, कोई क्लासेस लेने से पहले आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि यस यू कैन डू दिस। तो ये बिलीव मेरे अंदर हमेशा से था कि मैं कर सकता हूँ, एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट्स में तो आ सकता हूँ। नेक्स्ट, अब जब मेरे अंदर बिलीव हो गया, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता? आपको जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने रिलीजियसली क्लासेस ली। ठीक है, डेडिकेशन के साथ पूरी। क्लासेस आप नहीं लेते तो भी चलेगा, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं देन ऑल्सो इट इज सफिशिएंट। लेकिन मैंने क्लासेस के साथ अपनी एनसीईआरटीज पूरी की। इसके अलावा मैंने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स थी वो कवर किया, स्टैंडर्ड बुक्स। इसके अलावा मैंने अपने नोट्स बनाए और उनको कंसिस्टेंटली रिवाइज किया। ठीक है, तो ये हो गई बात बेसिक्स की। मैंने अपने बेसिक्स कवर किए। मैंने कुछ भी ऐसा कोई भी कॉर्नर छोड़ा नहीं जहाँ से बेसिक्स मेरे रह जाए इस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ हो गई, बिलीव एंड बेसिक्स। ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है आपको किसी भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की वो था सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने यूपीएससी के पिछले 10 साल के पेपर्स प्रीलिम्स के लिए, 10 ईयर्स, और उनको अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व करना शुरू किया। जैसे 2019, फिर 18, फिर 17। तो मैंने देखा एक पैटर्न बन रहा है। यूपीएससी एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, सिमिलर थीम्स होते हैं, थीम्स। तो उन थीम्स को मैंने फोकस करते हुए तैयारी करी। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या ट्रिक्स होती हैं उसमें। जैसे कि आपने बहुत पॉपुलरली सुना होगा एलिमिनेशन ट्रिक होती है, या अलग अलग तरीके होते हैं यूपीएससी। जैसे वो होता है कि नेगेटिव वर्ड जो होते हैं वो अक्सर गलत होते हैं, तो इस तरह की, या बहुत ही जेनेरिक वर्ड होते हैं वो सही होते हैं। तो इस तरह की ट्रिक्स मुझे पता चली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से। ठीक है, तो आफ्टर डूइंग माई बेसिक्स आई गॉट इनटू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए। इसके बाद अब क्या बचा था, मुझे लगा कि यार मेरी तैयारी तो हो गई है। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ जब तक कि मैंने मॉक ड्रिल्स नहीं दिए हैं। जैसे इंडिया क्रिकेट मैच खेलता है वर्ल्ड कप में, तो उससे पहले प्रैक्टिस मैच खेलता है, तो उसी तरीके से अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो उससे पहले आपको देना होगा मॉक टेस्ट। तो मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया, अलग अलग कोचिंग्स की मॉक टेस्ट लगाए। किसी एक कोचिंग से मैं बना नहीं रहा। मैंने विजन के लगाए, मैंने वाजीराम के लगाए, मैंने इनसाइट्स के लगाए, और फोरम आईएएस के लगाए। मैंने हर कोचिंग के लगाए लगभग टेस्ट। ठीक है, ये मैं कैसे करता था, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इन सबको परचेज नहीं करता हूँ। मार्केट में आपको इसकी फोटोस्टेट मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं।
ठीक है, तो उस तरीके से मैंने लगाया। बाकी मेरे कुछ दोस्तों ने जैसे टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो मैंने उनसे एक्सचेंज कर लिया कि मुझे यार ये टेस्ट की ज़रूरत है, तो अगर नहीं दे रहे हो तो मैंने उनके टेस्ट दे दिए। तो इस तरीके से मुझे आइडिया हुआ कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या फीलिंग आती है। तो मैंने बेसिकली सिमुलेशन किया एग्जामिनेशन हॉल का, अपने घर पे देता था लेकिन एग्जाम कंडीशन में टेस्ट देता था। वो ही टाइम लिमिट, वैसे ही प्रेशर कंडीशन, वैसे ही OMR फिल करना, हर चीज़ को उस तरीके से करता था कि जैसे मैं एक्चुअल एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट, मॉक ड्रिल इसको बोल लीजिए, तो मैंने मॉक ड्रिल्स किए काफ़ी सारे। इसमें मैंने दोनों चीज़ कवर की, GS एंड CSAT। ठीक है, GS एंड CSAT मैंने बोथ कवर किए। मैं सुबह 9 से 11 GS देता था, फिर 2 से 4 मैं CSAT देता था। ये CSAT हालांकि मैंने कम लगाया क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको CSAT में भी दिक्कत है, देन यू कैन ऑल्सो गिव मोर फोकस टू CSAT। तो ये हो गया चौथा स्टेप। लास्ट था अब एग्जामिनेशन हॉल में जाके परफॉर्म करना। बस ये तो आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन एक्चुअल बैटल तो ये है ना, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन डे है, प्रीलिम्स एग्जाम वो द डी डे, ये एक्चुअल एग्जाम है, वहाँ पे आप कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए भी कुछ एसेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको इस एटीट्यूड से जाना चाहिए कि आप उस एग्जामिनेशन सेंटर से अगर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स में, तो वो आप होंगे। इस एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इस सेल्फ बिलीव के साथ जाना चाहिए आपको कि आप ही होंगे वो कैंडिडेट जो ये एग्ज़ाम निकालेंगे। नेक्स्ट होता है आपका कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंटली आंसर मार्क करिए, पॉजिटिवली रहिए। आप जो पेपर आपके पास जब आए तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एटलीस्ट इसमें मैं 100+ स्कोर कर लूँगा, चाहे पेपर टफ हो चाहे पेपर ईजी हो। क्योंकि टफ होगा पेपर तो सभी के लिए टफ होगा, ईजी होगा तो सभी के लिए ईजी होगा। तो इस वजह से आपको उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट आता है लक फैक्टर। मैं किसी के भी हार्डवर्क को डिनाई नहीं करता हूँ, मगर लक भी एक ऐसा लक भी उस दिन आपका थोड़ा सा चलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे गेस वर्क्स लेते हैं। क्योंकि आप UPSC ऐसे पैटर्न सेट ऐसे पेपर सेट करता है कि उसमें आप सारे 100 क्वेश्चन आप एग्जैक्टली आंसर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको उसमें से 3 स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है, मगर एक स्टेटमेंट नहीं आता, तो आपको वहाँ पे गेस वर्क लेना होगा। लेकिन ये लक भी तब बनेगा जब आपने प्रीवियसली हार्ड वर्क किया होगा। कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव। तो लक विल ओनली फेवर यू इफ यू हैव डन प्रीवियस हार्ड वर्क। ये आपने पूरी ड्रिल कर रखी होगी, ये पूरी ड्रिल कर रखी होगी, देन उस दिन आपका लक भी काम करेगा। और ये एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, लक एक साथ आता है जब आपने प्रीवियसली ये सब अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में ये सब बैटल्स लड़ रखी होंगी, तभी एक्चुअल वॉर में आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये ABC फॉर्मूला फिर क्या है? ये तो मैंने आपको ब्रीफ में समझाया कि कैसे मैंने प्रीलिम्स निकाला। ये ABC फॉर्मूला ये है, आपका एटीट्यूड मैटर करता है सबसे पहले, एटीट्यूड। देन आपका बिलीफ सिस्टम, कि क्या आपको खुद पे यकीन और आपके बेसिक्स क्लियर हैं। बिलीफ एंड बेसिक्स आपके कितने क्लियर हैं। लास्ट इज कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रिपरेशन। तो अगर आपके ये ABC क्लियर है, देन यू वुड बी एबल टू गेट अ चांस टू सिट इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो मैंने ये ABC फॉर्मूले को अपना नींव बना लिया कि मुझे ये ABC तो बाई प्रीलिम्स निकालने के लिए सेट करनी है। तो इसके ऊपर मैं चलता रहा और मैंने प्रीलिम्स 3 बार क्लियर किया। आई होप कि इस वीडियो से आपको भी कुछ हेल्प मिले, आप कुछ इनपुट्स अपनी प्रिपरेशन में लें। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की, जो आपको शायद पता हो मगर आप उसको स्किप कर रहे हो। शायद आप अपने बेसिक्स में अभी तक क्लियर किए हों, या आपको सेल्फ डाउट्स हो, आपको खुद पे बिलीफ ना हो, या शायद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही ना लगाए हो अभी आपको। तो आपको रियलाइज़ कैसे होगा UPSC कैसे पूछता है क्वेश्चंस और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। सो दैट इज़ वाई आई हैव मेड दिस वीडियो, कि आपको जो ओवरऑल जो एक क्रक्स हैं कैसे प्रीलिम्स क्लियर किया जाता है, वो आपको छोटी सी वीडियो में अंडर 10 मिनट्स आपको समझाने की कोशिश की जाए। आज होपफुली ये आपको हेल्प करेंगी। टिल देन पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।